दोस्तों, उत्साह के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम मैथ की प्रश्नावली आज बहुपद दूसरी प्रश्नावली का 2.3 भाग पढ़ेंगे। प्रश्नावली 2.1, 2.2 पहले कर चुके हैं। आज प्रश्नावली 2.3 विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हमें बीजगणित का भाग करना है। विभाजन एल्गोरिथम विधि कह दो, कलन विधि कह दो, इनसे हम भागफल और शेषफल ज्ञात करेंगे। 10वीं के हर पेपर में यानी 10वीं के हर बोर्ड के पेपर में या तो शून्य को योगफल गुणनफल में से या इस प्रश्नावली 2.3 में से एक भाग जरूर पूछ सकता है। या 2.2 से एक क्वेश्चन आएगा या 2.3 से एक क्वेश्चन पक्का आता है 3 नंबर का। अगर 2.2 से नहीं पूछता है तो 2.3 से पूछेगा। तो हम आज बीज गणित का भाग करेंगे। बीज गणित का क्या करेंगे? भाग। सबसे पहले ध्यान से सुनिए कि इनको हम px बराबर gx गुणा qx प्लस rx, यानी ये भाज्य भाजक भागफल प्लस शेषफल। कई बार हमें gx qx का मान पूछ ले तो अगर ये चीज आपको आनी चाहिए, px बराबर क्या होता है? gx गुणा qx प्लस rx। px भाज्य होता है, यह भाजक है, यह भागफल है और शेषफल है। इस विधि का नाम है विभाजन एल्गोरिथम विधि। विभाजन एल्गोरिथम विधि। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। मित्रों, अगर आपको px और gx का मान दे रखे हैं तो हम gx का px में भाग देंगे और भागफल और शेषफल ज्ञात करेंगे। इसी क्वेश्चन में यही चीज पूछ रहे हैं। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है और px और gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। हमारे पास कई बार px और gx लिखा हुआ मिलता है, कई बार बड़ी घात होती है वही px का मान होगा, छोटी घात है वो gx का मान होगा, जिसे हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में क्या करते हैं? छोटी संख्या का बड़ी संख्या में क्या करते हैं? भाग देते हैं। छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देते हैं। अब हमें यहां ध्यान रखना है, भाग देने से पहले चरों की घातें एक क्रम से होनी चाहिए। चरों की घातें क्रम से मतलब पहले सबसे बड़ी घात, फिर उनसे छोटी, फिर उनसे छोटी, लास्ट में अचर पद। बात विशेष ध्यान यही रखनी है, घाते क्रम से है क्या। यहां देखिए, अक्षी घात 3, 2, 1 और अचर पद। यही देखिए 2 फिर अचर पद। कई बार आपको इस प्रकार का सवाल मिल जाता है तो आपको विशेष ध्यान यही रखना है कि इसका भाग मत देना सीधा का सीधा। अगर इसका सीधा भाग दे दोगे तो आपका जो पूरा क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। इनको पहले अक्ष की उच्चतम घात लिखो, माइनस अक्ष स्क्वायर, माइनस अक्ष स्क्वायर पहले लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे। ध्यान ये देना, विशेष ध्यान नोट कर लेना, पहले घात उच्चतम आएगी
अगर पी एक्स और जी एक्स का मान दे रखे हैं, सबसे पहले आप उन घातों को सेट करिए। सबसे पहले क्या काम करना है आपको, उनकी घातें देखनी है कि सही क्रम में है या नहीं। अगर आप ऐसे ही भाग देने लग गए नहीं तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको भागफल आ रहा है फिर भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको संख्या रखने का तरीका आपको नहीं आता है। इसलिए अब सबसे पहले आपको चरों की उच्चतम घात पहले लिखनी है, फिर उनसे छोटी छोटी लिखनी है। आया समझ में? और लास्ट में क्या लिखना है, अचर पद। और ये ध्यान रखना है, भाज्य बराबर क्या होता है, क्या होता है भाज्य बराबर, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि आपको ये जीएक्स का जो पीएक्स और जीएक्स का मान दे रखे हैं, क्या ये गुणनखंड है क्या? अगर आपके पास आरएक्स का मान शेषफल अगर 0 आता है तो गुणनखंड होगा, अन्यथा गुणनखंड नहीं होता। ध्यान से सुनना, आरएक्स का मान क्या है, 0, तो गुणनखंड होगा, अन्यथा गुणनखंड नहीं होगा। तो आपको ये भी पूछ लेते हैं कि भाई ये बताइए कि गुणनखंड है या नहीं, तो आपको भाग देना है। शेषफल अगर 0 आ जाता है तो लिख देना जीएक्स है वो पीएक्स का गुणनखंड है। जीएक्स है वो पीएक्स का क्या है, गुणनखंड है। आइए क्लास में बने रहे, वीडियो के अंत तक जरूर देखिए, आपकी 2.3 एकदम प्रश्नावली तैयार हो जाएगी। ध्यान से समझिए, आपको हर बिंदु पर नोट करवाएंगे, हर चीज समझाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कि घात है वो एकदम सही है, जीएक्स की घात भी सही है। ये नहीं है केवल पीएक्स की चेक कर लिए, जीएक्स की चेक नहीं करें। पीएक्स और जीएक्स दोनों की घातें चेक करनी है और फिर भाग देना है। अंदर घात लिखेंगे, एक्स की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का भाग देंगे। भाग देने का तरीका है कि जो पहले जो पद है उनको हटाएंगे, तो यहां एक्स की घात कितनी है, कितनी एक्स की घात 3, यहां एक्स की घात कितनी है 2, और गुणा में घातें जुड़ती है। गुणा में घातें 3 बनाने के लिए एक अक्ष से गुणा करेंगे। अब देखो, ये जो गुणा होता है बीजगणित का, ये अंतिम अक्ष बाएं हाथ से होता है। हम जो भी अंकों का गुणा करते हैं, पहले दाईं से करते हैं। तो यहां बीजगणित में बाएं से, तो x को कितने अक्ष स्क्वायर से गुणा किया तो अक्ष की घात कितनी आएगी 3, कितनी आएगी, क्योंकि 2 की 2 घात और 1 घात कितनी हो गई 3 घात, और x को -2 से गुणा किया तो माइनस का 2x, तो यहां लिख दो x की घात 3 माइनस का 2x। अब ध्यान ये देना है कि यहां समान घात के नीचे समान लिखेंगे। माइनस का 2x है वो 5x के नीचे आएगा, एक्स स्क्वायर के नीचे नहीं आएगा। कहां आएगा रहे, समान घात के नीचे समान पद लिखना है। तो x की घात 3 माइनस का 2x। अब आप चिन्ह चेंज कर दो, प्लस का है तो माइनस कर दो, माइनस का है तो प्लस कर दो। चिन्ह बदलना है, नीचे वाली संख्या का चिन्ह बदलना है। प्लस है तो माइनस और माइनस है तो ये देखो प्लस माइनस हट गई। यहां माइनस का 3x स्क्वायर, 5 में 5 2 कितने हो गए 7x माइनस का 3, भागफल कितना आया x, भागफल कितना आया x। पुनः x स्क्वायर माइनस 2 को गुणा करेंगे। यहां देखिए घात, पहले घात चेक करो, 2 घात और यही 2 घात, परंतु तो इसमें यह संख्या है और यहां अगर संख्या है तो -3 से हम गुणा करेंगे।
तो माइनस का 3x² और माइनस माइनस गुना होगा प्लस 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। तो माइनस का 3x² प्लस का 6 x के नीचे नहीं लिखेंगे, अचर पद के नीचे लिखेंगे। तो माइनस की संख्या प्लस में बदल जाएगी और प्लस की संख्या माइनस में, और 7x माइनस का 9, 7x माइनस 9 और ये माइनस का 3। अब बताइए आप भागफल कितना आया, कितना आया भागफल x माइनस 3 और शेषफल कितना आया 7x माइनस का 9। शेषफल कितना है भैया 7x माइनस 9। सबसे पहले चरों की घात देखनी है, फिर जो सबसे पहला चर है उनको हटाना है। x² माइनस 2 है, यहाँ x की घात 3 है, 3 बनाने के लिए x² को x से गुणा करेंगे तो x की घात 3 बनेगी, माइनस 2 को x से गुणा करेंगे तो माइनस का 2x। यहाँ समान घात के नीचे समान लिखेंगे, यहाँ x² का कोई पद नहीं है तो माइनस का 2x आया, वो 5x के नीचे लिखेंगे। माइनस का चिन्ह प्लस में बदल गया और प्लस का चिन्ह माइनस में बदल गया, ये दोनों कैंसिल हो गए। माइनस का 3x², 5 2 7x और अगली संख्या उतार दो माइनस की 3। अब आपके पास माइनस 3x², इनको हटाना है। x² की घात तो दे रखी है यहाँ, परंतु साथ में माइनस का 3 नहीं दे रखा है। आप माइनस 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3x² प्लस का 6 और वो लिखेंगे, माइनस का प्लस में हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा, ये संख्या तो कैंसिल हो जाएगी, बचेगी कौन सी 7x। माइनस का 3 माइनस 6 कितना होगा माइनस का 9। तो भागफल और शेषफल आपने ज्ञात कर लिए, भागफल और शेषफल ज्ञात कर लिए। इसी प्रकार अंत तक बने रहे। आपको आज चरों का बीजगणित का भाग अच्छी तरह सिखा देंगे, कभी भी आपकी गलती नहीं होगी। अगला देखिए क्या कह रहे हैं, क्या पूछ रहा अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन 2 देखें। अब की बार x की घात 4 दे रखी है, x की घात कितनी दे रखी है 4 दे रखी है। x की घात 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 और gx में x² प्लस 1 माइनस x। सबसे पहले देखो क्या px की घात एकदम सही है क्या, कितनी घात है 4 घात, कितनी है 4, एकदम राइट है। माइनस का 3x² 4x प्लस 5 एकदम सही है। यहां सही नहीं है, यहां देखो सबसे पहले x² तो है परंतु माइनस का x आगे है, इनको पहले लिखेंगे अचर पद बाद में लिखेंगे। ध्यान देना ऐसा नहीं है कि gx तथा gx का px में भाग दे दो। अरे भाई दियाओं के उसी दियाओं गलत हो जैसी, पहले तरीको समझो कि सबसे पहले घात की सियासी बड़ी घात, बड़ी घात करती है 2, फिर छोटी घात, फिर अचर पदासी। तो इस बात को विशेष ध्यान रखना था नहीं तो एग्जाम में गलती उजाली नंबर 3 जाता रहे वाला। अब देखो अब हम भाग करते हैं, x² माइनस x प्लस 1 का, x² माइनस x प्लस 1 का भाग देते हैं x की घात 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 में। यहां x की घात 4 है, यहां x की घात कितनी है, कितनी है 2, अरे गुणा में घातें जुड़ती है, 2 पहले से ही है तो 2 से गुणा कर दो, x की घात 4 माइनस x की घात 3 प्लस x² और यहां लिख दो x की घात 4 माइनस x की घात 3 का तो कोई पद ही नहीं है, और जो 3 का पद नहीं है तो इनको आगे लिख दो माइनस x की घात 3, अरे पद नहीं है तो आगे लिख दो x², यहां x² लिख दो, प्लस किया तो प्लस में लिख दो। अब इनको हल करो, कितने से गुणा करें आपने x² से, प्लस का माइनस, ये भी प्लस था माइनस और ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, ये तो कट जाएगी। अब देखो सबसे पहले वही घात उतारनी है आपको, कौन सी x की घात 3,
कौन सी उतारनी है, और इनको हल करेंगे तो माइनस के 3 और माइनस का एक अक्ष स्क्वायर कितना होगा, यानी माइनस का अक्ष स्क्वायर कितना होगा, 3 रह गए, बताइए 3 रह गए, 4 अक्ष स्क्वायर प्लस 4 अक्ष प्लस 5। अब देखिए अक्ष का 3 है, यहाँ अक्ष स्क्वायर माइनस अक्ष प्लस 1 लिखी, कितने, यहाँ 3 और यहाँ अक्ष स्क्वायर है, एक घात कम पड़ रही है, अक्ष से गुणा करवा दो, अक्ष का 3 माइनस अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष, तो अक्ष का 3 माइनस अक्ष स्क्वायर और प्लस का अक्ष, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, माइनस का 4 में से प्लस का जाएगा तो माइनस का 3 अक्ष स्क्वायर, और 4 अक्ष मुंह अक्ष जाएगा तो प्लस का 3 अक्ष, और प्लस का कितना बचेगा, 5, कितना बचेगा। अब देखिए कितने से गुणा किया आपने, अक्ष से। अब देखो अक्ष स्क्वायर जब तक घात समान है आ जाए तब तक भाग देना है, छोटी आ जाए नहीं यहाँ तब भाग नहीं देना है, अभी तो घात समान आ रही है तो भाग देंगे, अक्ष स्क्वायर है तो यही अक्ष स्क्वायर है, यहाँ संख्या कौन सी है, माइनस के 3, कौन सी है, माइनस के 3, तो माइनस का 3 अक्ष स्क्वायर प्लस का 3 अक्ष और माइनस का 3, तो माइनस का 3 अक्ष स्क्वायर, माइनस का 3 अक्ष स्क्वायर प्लस का 3 अक्ष, ये प्लस का 3 अक्ष और माइनस का 3, माइनस का, तो माइनस का प्लस कर दो और प्लस का माइनस कर दो और माइनस का प्लस कर दो, 3 बदल दो, ये कैंसिल, बचेगा क्या, अरे क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा, 8 बचेगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। ध्यान से सुनिए, सबसे पहले आपने क्या किया, आपने px की घात सही थी, gx में घात सही नहीं थी, उनको बदला, पहले अक्ष स्क्वायर माइनस अक्ष प्लस 1 लिखा, फिर इनमें भाग दिया, यहाँ अक्ष का 2, यहाँ लास्ट में कितने से गुणा किया था आपने, -3 से। तो ध्यान से सुनिए, एक्स स्क्वायर माइनस अक्ष प्लस 1 भाग दिया, अक्ष का 4 बनाने के लिए अक्ष स्क्वायर से आपने भाग दिया, अक्ष स्क्वायर से आपने गुणा किया इनको तो अक्ष का 4 बन गई, एसीएम अक्ष का 4 माइनस अक्ष का 3 प्लस अक्ष स्क्वायर, यहां देखा कि अक्ष का 3 माइनस अक्ष का 3 का कोई पद नहीं है, इनको अंतिम लिख दिया और इनको हल कर दिया, और सबसे पहले बड़ी घात आएगी, प्लस की अक्ष का 3 माइनस 4 अक्ष स्क्वायर प्लस का 4 अक्ष प्लस 5, फिर अक्ष का 3 को अक्ष से गुणा किया। इस प्रकार आप भागफल और शेषफल निकाल सकते हैं। तो आपका भागफल कितना है, लिख देना, भागफल एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3 और शेषफल है 8। शेषफल कितना है, 8। बोर्ड की एग्जाम में ध्यान दे लेना, 3 नंबर का क्वेश्चन या तो भाग से या शून्य का योगफल और शून्य गुणनफल, या दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखे है द्विघात समीकरण बनाना, पक्को आवलो 3 नंबर पक्के कर लेना, और पहली प्रश्नावली से प्रीमिय का या 1.4 से शांत और अशांत का पक्का कर लेना, पक्का 3 और 3 6 नंबर से पूछेंगे आप। और आपको अर्धवार्षिक से पहले जितने पीछे के पेपर हुए मॉडल पेपर पूर्णतः सोल्व करवाएंगे वो, और अर्धवार्षिक में अच्छे नंबर बनाने हैं, और अगर अर्धवार्षिक अच्छी तरह तैयारी कर लोगे नहीं तो बोर्ड में आपके 100 में से 100 नंबर कोई नहीं रोक सकता, पक्के आएंगे। मैथ अच्छी तरह पढ़िए, तुरंत आपको YouTube पर पूरी मैथ बताई जाएगी, जो भी आप अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट जरूर कर लेना, कमेंट कर देना आप कि सर ये प्रश्नावली, ये इस प्रश्न का उत्तर हमें नहीं मिल रहा है, ये मेरे समझ में कम है, आपको YouTube की सहायता से पूर्णतः बताया जाएगा, निःशुल्क बताया जाएगा, फ्री बताया जाएगा। आपको जो चीज समझ में नहीं आ रही है कमेंट करिए, 10 में जो चीज समझ में नहीं, फ्री बताइए, निःशुल्क बताइए, कमेंट करिए आप। आगे देखिए, ये भाग और कर लेते हैं, अक्ष का 4 माइनस का 5 अक्ष प्लस 6
यहां 2 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखे हैं। पहचानने में आया क्या, कहां गलती है? यहां गलती है। इनको क्या लिखेंगे? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2 लिखेंगे। एक्स स्क्वायर की घात पहले लिखेंगे, अचर पद बाद में लिखेंगे। चलो भाग दीजिए आप। एक्स की घात 4 माइनस 5 एक्स प्लस 6 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से भाग करते हैं। कहते हैं सर एक्स की घात यहाँ 4 है, अरे यहां कितनी है? 4, और यहां माइनस एक्स स्क्वायर है। तो आप प्लस की बनाने के लिए माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा करना, तो एक्स की घात 4 बनेगी और माइनस का 2 एक्स स्क्वायर बनेगा। और यहां लिख देना एक्स की घात 4, और जो एक्स स्क्वायर का जो पद नहीं है वो अंतिम लिख देना, और किन से गुणा किए वो संख्या लिख दो। प्लस का चिन्ह माइनस में और माइनस का चिन्ह प्लस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएगी। सबसे पहले बड़ी घात लिखनी है और फिर छोटी लिखनी है, दो चीज दे रखी है। अब बताओ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से कितनी किस संख्या से गुणा करेंगे? वही यहां प्लस का 2, तो यहां माइनस का 2 से गुणा करेंगे। तो प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 4, प्लस का 2x स्क्वायर और माइनस का 4, तो ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल। 6 4 कितना हो गया? कितना हो गया? 6 4 10। तो कितने से गुणा किया? पहले माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा किया, फिर माइनस 2 से गुणा किया। अब देखो यहां की घात 2 है और यहां की घात 1 है, तो यही आपका क्या कहलाएगा? शेषफल। यही आपका क्या होगा? शेषफल। और ये आपका क्या होगा? भागफल। अरे क्या होगा रे? ये तो है भागफल और ये क्या है? शेषफल। इस प्रकार आपको कौन सी भी संख्या दे बीजगणित में, कौन सा भी चरों का भाग दे, हम आसान तरीके से कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, क्या पूछा आपको? क्या पूछा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है क्या? अरे कैसे पता चलेगा गुणनखंड है या नहीं? मैंने पहले बताया था कि गुणनखंड तभी होगा जब शेषफल का मान क्या आ जाए, आरएक्स का मान क्या आ जाए? 0। तो इसमें चेक करना, अगर शेषफल 0 आए तो बहुपद का गुणनखंड होगा, अन्यथा गुणनखंड नहीं होगा। तो देखिए ये दे रखा है टी स्क्वायर माइनस का 3, और ये 2t की घात 4, 3t की घात 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। सबसे पहले तो ये देखिए घातें सही है कि इनकी? 4 3 2 और 1 अचर पद है, यहां 2 अचर पद है। अरे घातें सही है या नहीं? कमेंट करके बताइए जरूर। सही है? सही है नहीं? चलो सही है तो ठीक है, भाग दीजिए। टी स्क्वायर माइनस 3 का भाग देना है। 2t की घात 4 प्लस 3t की घात 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। 2t की घात 4 प्लस 3t की घात 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। सबसे पहले देखिए यहाँ t की घात 4 है और हमारे पास t की घात 2 है, और यहाँ 2 साथ में लगा है, तो 2t की घात गुणा करेंगे। तो 2t की घात 4 माइनस 6t स्क्वायर, 2t स्क्वायर से आपने गुणा किया, तो 2t की घात 4 माइनस 6t स्क्वायर। अब देखो ये प्लस का माइनस और ये माइनस का प्लस, और ये कट जाएगा। 3t की घात 3 आएगी और माइनस 2t स्क्वायर, ये प्लस का 6t स्क्वायर, तो 4t स्क्वायर आएगा माइनस का 9t माइनस का 12। टी स्क्वायर माइनस 3 से और गुणा करिए आप। यहां देखो 3 है तो यहां ही 3, टी की घात 2 है, यहां 3 है तो एक टी से और गुणा करवा दो। 3t से हमने गुणा किया है, तो 3t की घात 3 माइनस का
नो टी, 3t की घात 3 माइनस का नो टी, 3t की घात 3 माइनस का नो टी, ये प्लस ये माइनस, देखो ये कैंसिल और ये कैंसिल, बचा क्या रहे 4t माइनस का 12, क्या बचा 4t माइनस है, तो टी स्क्वायर माइनस 3 से कितने से गुणा करें 4 से, 4t स्क्वायर बच रहा है, क्या बच रहा है 4t स्क्वायर माइनस का 12, 4 से गुणा करेंगे तो 4t स्क्वायर माइनस 12, कितने से गुणा करेंगे 4 से, तो 4t स्क्वायर माइनस 12, तो प्लस ये माइनस, तो ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, शून्य बचेगा, शून्य बचेगा, तो आप बताइए, नीचे लिख देते हैं, अतः पहला जो पहला या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, अतः प्रथम बहुपद, नीचे लाइन में लिख देना, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। अरे समझ में आयो को नहीं आयो, कहीं पूछो क्या दो बहुपद दे रखे, पहलो दूसरो क्या गुणनखंड है के, और थाने सबसे पहले आई चीज बताई कि आरएक्स को मान किया जावे शून्य, आरएक्स को समझ गया के शेषफल किया जावे शून्य आ जावे, जना गुणनखंड होगो, नहीं तो गुणनखंड नहीं होगो। और आपने भाग दियो और भाग देने से पता चला शेषफल क्या आया शून्य, शेषफल क्या आया शून्य, तो बताओ आप है नहीं गुणनखंड, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। इस प्रकार हम चेक करेंगे, चलो एक का और चेक कर लेते हैं। ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 3x की घात 4, 5x की घात 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। सबसे पहले तो घाते देखिए 2 3 और 1, 4 3 2 1 अचर पद, घाते एकदम सही है। एक्स स्क्वायर 3x प्लस 1, 3x की घात 4 प्लस 5x की घात 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 2, क्या करना है भाग देना है। अब देखिए एक्स स्क्वायर 3x प्लस 1 को गुणा करेंगे, यहां x की घात कितनी है 4 और यहां कितनी है 2 और 3 लिखा है, तो 3x स्क्वायर से गुणा कर दो, 3x की घात 4, 3 3 9x की घात 3 और 3x स्क्वायर, 3x की घात 4, 9x की घात 3 और 3x स्क्वायर, माइनस माइनस और माइनस, ये कैसी 9 में से 5 गया तो माइनस का 4 बचा, कितना बचा रहे, और माइनस 7 3 कितना हो गया माइनस का 10 हो गया, कितना हो गया रहे माइनस का, और अगला पद सेम का सेम उतार दो, कितने से गुणा किया आपने 3x स्क्वायर से, कितने से गुणा किया 3x स्क्वायर से। अब देखो एक्स स्क्वायर 3x प्लस 1 को कितने से गुणा करेंगे, माइनस का 4 आएगा, अरे माइनस का 4 आएगा, यहाँ की घात 3 और यहाँ की घात 2 है, आप ही बताओ गुणा में खाते जुड़ती है, 2 पहले से दे रखी है 3 बनानी है, एक्स से गुणा करेंगे, कितने से गुणा करेंगे एक्स से, माइनस 4x की घात 3 माइनस का 12x स्क्वायर और माइनस का 4x, माइनस 4x की घात 3 माइनस का 12x स्क्वायर और माइनस का 4x, प्लस प्लस प्लस, चिन्ह बदल दो, ये कैंसिल, 12 में से 10 गए 2x स्क्वायर, 2 और 4 है 6x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को गुणा करो, आप 2 से गुणा करो, 2x स्क्वायर 6x प्लस 2, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, माइनस 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 ऐसे,
पहले तो गुणा किया -4 से, 3x² के बाद माइनस के 4x से, और बाद में गुणा किया 2 से। अब बताओ यहां शेषफल क्या आ रहे हैं? शून्य। तो अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा। प्रथम बहुपद है वो द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा, क्योंकि शेषफल के है 0। तो पहले हम भाग बताया, दूसरे में और भी भागा, दूसरे में ये तरीको हो कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद को गुणनखंड होने के लिए शेषफल को मान है वो शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। इस प्रकार ये तीसरा क्वेश्चन था नहीं करना है, तीसरा क्वेश्चन था नहीं करना है। एक क्वेश्चन और बता दी था मैं, 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x² माइनस 10x - 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य। देखो अपन ये ध्यान है कि जत्ती घात ज्यादा उसे नहीं, जत्ता मान उसे। यहाँ x की घात कितनी है? 4। तो कितने शून्य x के मान कितने निकलेंगे? 4 निकलेंगे। कितने निकलेंगे? इसमें 2 मान तो थाने देड़ा है, 2 मान और कुछ है। अब देखो क्या करेंगे। सबसे पहले तो 2 शून्य से समीकरण बनाएंगे। समीकरण इस प्रकार बनाएंगे कि जो आपको शून्य दे रखी है वो x के बराबर दे रखी है। किसके बराबर दे रखी है? ये मान होते हैं x के बराबर। अगर इनको पक्षांतर करेंगे तो इसका मान आएगा -5/3 बराबर 0, और इनका मान आएगा जो माइनस वाले की संख्या का मान आएगा प्लस का, ये 0। अगर ये दोनों गुणनखंड शून्य के बराबर है तो इनको लिखेंगे कोष्टक में। ये किस में लिखेंगे? कोष्टक में लिखेंगे। और कोष्टक में लिख के ये दोनों शून्य के बराबर है तो एक शून्य के बराबर लिखते हैं, क्योंकि गुणनखंड हमने पहले देखा। अरे पहले वाले में गुणनखंड विधि से हमने गुणनखंड दे उल्टा है, शून्य दे रखे द्विघात समीकरण बनाना है। पहले द्विघात समीकरण से गुणनखंड करना था। अरे प्रश्नावली 2.2 में देखी तो गुणनखंड की सहायता से हम शून्य निकाले थे और शून्य को से वापस उल्टा क्रम चलना है। तो एक सूत्र बन रहा है यहाँ a² - b² को वो a + b a - b। तो एक बार इनको स्क्वायर बना दो आप। जब इनका स्क्वायर बनाओगे तो a² - b² यानी x का स्क्वायर और रूट भी हट जाएगा, स्क्वायर भी हट जाएगा, 5/3 आएगा और बराबर 0। और इनको सरल कर लेना, इसके नीचे 1 मान लेना, लघुत्तम लेंगे तो 3 आएगा। लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा? 3। तो 3x² माइनस का 5 बराबर 0। इसके नीचे 1 मान लेना, 3x² माइनस का 5 बराबर 0। तो आपके पास gx का मान कितना आ गया? 3x²। अरे gx का मान कितना आ गया? 3x² माइनस 5। ये नोट करना, कितना आया? 3x² माइनस 5 आ गया। दोबारा देखिए, जो मान दे रखे हैं वो शून्य अक्ष के बराबर लिखना, फिर 0 के यहां से पक्षांतर करेंगे तो प्लस की संख्या माइनस की संख्या प्लस में, दोनों शून्य के बराबर है तो दोनों गुणन शून्य खंड बराबर कर लिए। यहाँ सूत्र लगाए a² - b², एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अगर लिखी हुई संख्या है तो उनका हम बना सकते हैं a² - b²। तो √5/3 का स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट है तो स्क्वायर भी हट जाएगा, रूट भी बचेगा, x² - 5/3 स्क्वायर भी हटेगा, अंडर रूट भी हट जाएगा, 5/3 बचेगा। और इनको हल करेंगे तो कितना आएगा? 3x² - 5 कितना आएगा? 3x² - 5। आगे देखिए इनका हम क्या लिख, हमारे पास तो द्विघात बहुपद बना है, वो क्या बना है? 3x² 5, 3x² माइनस 5 बना है। इस gx का इसमें भाग देंगे। 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x² माइनस का 10x - 5 और 3x² - 5 का भाग देते हैं। 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x² माइनस का 10x - 5। यहां देखिए x⁴ 4 है, यहाँ x⁴ 2 है, तो कितने से गुणा होगा?
एक्स स्क्वायर से। कितने से गुणा होगा? एक्स स्क्वायर से। तो 3x का 4 माइनस का 5x स्क्वायर, 3x का 4 माइनस का 5x स्क्वायर, ये प्लस की संख्या माइनस में, माइनस की संख्या प्लस में, ये कैंसिल, बचेगा क्या रहे? 6x का 3, और यहाँ क्या बचेगा? 3x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5। अब 3x स्क्वायर माइनस 5 को गुणा करेंगे, 6 बनाएंगे, तो इनको 2 और यहाँ x 2x से गुणा करेंगे। कितने से गुणा करेंगे रहे? 2x से। तो 6x का 3 माइनस का 10x, 6x का 3 और माइनस का 10x, ये प्लस की संख्या माइनस की, माइनस की संख्या, ये कैंसिल, ये कैंसिल, बचा क्या? 3x स्क्वायर माइनस 5। अब बताओ 3x स्क्वायर माइनस 5 को कितने से गुणा करें? 1 से। कितने से गुणा करें रहे? कितने से गुणा करें? 1 से। प्लस 1 से गुणा कर लेना, ये माइनस, ये प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, बच्चे का क्या? 0 कह दो या x, 0 लिख दो चाहे x लिख दो। अब आपके पास एक द्विघात बहुपद आया, क्योंकि द्विघात में द्विघात का भाग चतुर्घात में देंगे तो द्विघात क्या आएगा? इस द्विघात से शून्य निकालेंगे। क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, गुणा करे तो 1 आए, जोड़े तो 2x आए, तो एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, जोड़ने पर 2 और 1 1 को गुणा करेंगे तो 1 कॉमन ले लो आप, x प्लस 1 प्लस 1 कॉमन लिया तो x प्लस 1। एक बार कोष्टक में बाहर वाली संख्या लिख दो और एक बार अंदर वाली लिख दो, ये शून्य के बराबर लिख देना। तो x प्लस 1 बराबर शून्य है तो x का मान आएगा माइनस का 1, और x प्लस 1 बराबर शून्य है तो x का मान आएगा माइनस का 1। यानी 4 शून्य पहले रूट 5/3 था, एक माइनस का 5/3 था, अब आपके पास शून्य 2 समान आ गए। ये 4 शून्य के ध्यान रखना, ये कौन से शून्य गए? 4। तो 2 शून्य के सहायता से पहले द्विघात समीकरण बनाना है। 2 शून्य के सहायता से द्विघात समीकरण आएगा 3x स्क्वायर माइनस 5, इनका इसमें चतुर्घात में भाग देंगे तो ये आपके पास आएंगे। और जो द्विघात आया फिर गुणनखंड विधि से मान निकालने, 2 शून्य पहले दे रखे थे, 2 शून्य अभी निकाले, -1 और -1। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी ये क्लास समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो आपको कमेंट करके बताना, और अच्छी तरीके से आपको पढ़ाएंगे। बने रहे और उत्साह एकेडमी के साथ। और अगर वीडियो पसंद आया है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।